नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। यूपी की सरकारी स्कूल अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। स्कूल भवन जंजर हाल में है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का शिक्षा को लेकर बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है, जिसको लेकर नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर केंद्र और योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। असपा नेता ने कहा है कि डबल इंजन वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया योजना और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन काया क्लब जैसे बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार किया, जिसमें आधुनिक स्कूल और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया। लेकिन प्रदेश के स्कूलों की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ ना तो बच्चों को मिला और ना ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाया गया। आपको बता दें कि नगीना सांसद ने कहा कि आज स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ विकास का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार के लिए केवल एक चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता, यह देश का भविष्य है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें तो इस दिशा में सकारात्मक बदलाव संभव है, जिसकी जनता उपेक्षा करती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार आप हमारे धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार यदि आप शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान दें तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन स्कूलों में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के लिए सरकार की यह लापरवाही जानबूझ के की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असपा नेता ने कहा सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा के मंदिरों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र की नींव बेहतर शिक्षा पर ही रखी जाती है। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। आपको बता दें कि यूपी के प्राथमिक विद्यालयों पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ कई प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ कई बार परिसर में गाय बधी होती है, तो कहीं दुकान है, तो कहीं एक कमरे में 2 क्लास चल रही है। वही इन उपेक्षित स्कूलों के नवीनीकरण के लिए मिशन काया क्लब के विस्तार की जरूरत है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिक छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। इन बच्चों और उनके साथ पूरे राज्य का भविष्य उचित शिक्षा पर टिका हुआ है। योगी सरकार के 8 साल में कक्षाएं नियमित करने, यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध कराने, स्कूल भवनों के नवीनीकरण और हर बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन शिक्षा प्रणाली की विडंबना है कि यह प्राथमिक स्तर पर भारी कमी है। राज्य में कई स्कूल है जो केवल एक शिक्षक के भरोसे काम कर रही है। राज्य सरकार हर सच्चाई से अवगत होने के बावजूद अभी भी एक स्थायी समाधान नहीं खोज पाई है। योगी सरकार का दावा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को साबित करने के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की है। वहीं परिषदीय स्कूलों में छात्रों को प्रौद्योगिकी आधारित सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में लगभग 5000 स्मार्ट कक्षाएं बनाई गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प करते हुए इन सभी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। वहीं विडंबना ये है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षा के नाम पर बहुत सारा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण कई प्राथमिक स्कूल केवल भोजन आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों के पास अपने भवन नहीं है। आपको बता दें कि सरकार शिक्षा के लेकर तमाम योजनाओं का दावा तो करती चली आ रही है। मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का तो कायाकल्प नहीं हुआ है, लेकिन इन योजना से सरकार का कायाकल्प जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का ध्यान शिक्षा व्यवस्था को सुधार में लाने का नहीं है। अगर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सही कर दी गई तो गरीब और मध्यम वर्ग के लड़के पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएंगे और अपने हक की मांग करने लगेंगे, जो सरकार नहीं चाहती है। आपको बता दें कि सरकार इस समय सारा काम छोड़कर पूरे प्रदेश में मंदिर तलाशने में जुटी है। आपको ये भी बता दें कि सरकार शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, महंगाई को छोड़कर मंदिर और चुनाव जीतने की जुगत
मुसीबत में लगी है। मोदी और योगी सब सत्ता में बने रहने के लिए रोज नई तरकीब खोजने में जुटे हुए हैं। विकास की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार का विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता और स्कूल अपनी बदहाली पर रो रहे हैं, जो सर्वे शिक्षा अभियान की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार का आम जनता की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं है, बस जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रहना। और वही अब देखना होगा कि सरकार मंदिर और मस्जिद छोड़कर शिक्षा के मंदिरों पर कितना ध्यान देती है, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद।